बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर सलमा वजाहत। सेल्फ केयर विद डॉक्टर सलमा। सेल्फ केयर, व्हाट इज़ सेल्फ केयर। सेल्फ केयर के बारे में आप क्या जानते हैं? सेल्फ केयर के से आपकी क्या मुराद है? आपको क्या लगता है सेल्फ केयर क्या होता है? सेल्फ केयर क्या खाली अपने स्किन की केयर करना, अपनी हेयर की केयर करना, अपनी हेल्थ की केयर करना, नेल्स की केयर करना, अपने यानी कि अपने जिस्म के जितने भी हिस्से हैं उसकी केयर करना, सिर्फ इसी ही कहते हैं कि सेल्फ केयर? सिर्फ अपना ही केयर करना नहीं, फ़िज़िकल केयर के अलावा, ठीक है, फ़िज़िकल सेल्फ केयर के अलावा आपने अपनी जो मेन है वो मेंटल हेल्थ केयर बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ केयर आपकी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारा आपका सेल्फ केयर का दारोमदार जो है वो मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है। आपका मेंटल हेल्थ अगर नॉर्मल रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो आप फिज़िकल तौर पे हेड टू टो जो है आप नॉर्मल रहेंगे और बहुत सेहतमंद भी रहेंगे। आपको किसी चीज़ की थकन नहीं होगी, थकावट नहीं होगी, डिस्टर्बेंस नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये आप ऑटोमेटिकली आप अपने आप को चुस्त और तवाना महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अब क्या है मेंटल हेल्थ? मैं सिर्फ एक एक करके पॉइंट्स बताऊंगी क्योंकि कुछ मेंटल हेल्थ को अगर हम लेके बैठेंगे तो मेंटल इलनेस को लेके बैठेंगे तो बहुत लंबा ही टॉपिक जाता है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मेंटली तौर पे जो है डिस्टर्ब कर देती है और हम परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है हम डिफरेंस जो है उसके लाहक हो जाती है, हमें प्रॉब्लम्स लाहक हो जाती है। तो जो हमारे मेंटल हेल्थ है असल में क्या है कि हम अपने इन्वायरमेंट को जो है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा माहौल होता है, हम उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते, हम उसे एडजस्ट नहीं कर पाते, या तो हम उन चीज़ों से दूर नहीं हो पाते जो हमें इरिटेट कर रहा हो। अब ये इरिटेशन कहाँ से पैदा होती है? हमारे अपने अंदर से पैदा होती है। देखिए, हर घर की एक कहानी होती है, हर घर की कोई ना कोई कहानी होती है, हर घर के एक मसले होते हैं, हर घर की परेशानियाँ होती है। जब वो परेशानियाँ, वो मसले अगर आप अपनों से बैठ के डिस्कस नहीं करते, बजाय दूसरों के साथ डिस्कस करने के, यानी अपनों से बैठ के आप जो आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं आप उनसे डिस्कस नहीं करते, तो फिर वो मसले जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आपने अपने मसलों को दबाना भी नहीं है, आपने अपने मसलों को उछालना भी नहीं है। आपने अपने आप को इस तरह से लेके चलना है कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स जो आपके लाइफ में क्रिएट होती हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। जब अभी आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर चीज़ को जो है ना यूट्यूब पे जो है बयान करना, पब्लिकली चीज़ों को बयान करने का एक ट्रेंड चल गया है, बताने का एक ट्रेंड चल गया है, उसे शो ऑफ करने का ट्रेंड चल गया है। इससे क्या है, जब कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जो हैं जब वो पब्लिकली आने लगती है तो फिर ये होता है कि फिर डिस्टर्बेंस ज़्यादा बढ़ने लगती है। वो मसला सॉल्व होने के बजाय वो मसला और उलझता रहता है। वो इस तरह से उलझता है कि हर इंसान की सोच अपनी जगह होती है, हर इंसान अपनी अपनी सोच रख रहा होता है, कोई किसी की सोच पे नहीं सोचता। होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक जैसे सोच रहे होते हैं, यानी अगर एक रूम में 5 अफराद हैं तो ज़रूरी नहीं कि पाँचों के पाँच जो है वो पॉजिटिव सोच रहे हों। उसमें से अगर 2 पॉजिटिव सोच रहे हैं तो 3 नेगेटिव सोचेंगे, 3 पॉजिटिव सोच रहे हैं तो 2 नेगेटिव सोच रहे हैं। अब क्या होता है कि जो मेन बंदा है जिसके साथ ये प्रॉब्लम है उसे समझ नहीं आता कि मैं कौन सी चीज़ को जो है वो पिक करूं। 2 बंदे जो पॉजिटिव सोच रहे हैं उनको पिक करूं, 2-3 बंदे जो नेगेटिव सोच रहे हैं उनको पिक करूं, यानी कि वो एक उलझन का शिकार हो जाते हैं। और जब वो बंदा उलझन का शिकार होता है तो ऑटोमेटिकली उसका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, और जब स्ट्रेस लेवल बंदे का हाई होता है तो वो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सी ऐसी राह चुने जिसे समझ में नहीं आता। ठीक है ना, आपके जो घर का एनवायरनमेंट है, जो आपके अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं वही
उन्हें ही पता होता है कि असल में वजह होती क्या है। ठीक है, असल में इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। यानी एक बाहर का बंदा वो नहीं जानता कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। दो लोगों को बिठा के जब एक बात को क्लियर किया जाता है तो दोनों की बातें सुनी जाती है। ये हमारी शरीयत भी कहती है और कानून भी इस बात को कहता है कि जब दो बंदे होते हैं तो उन दोनों बंदों की बातों को सुना जाता है, दोनों विक्टिम को सुना जाता है कि आखिर असल कौन सी ऐसी बात है जो दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और वो ऐसी भी सुनी जाती है, आपस में आमने सामने बिठा के सुनी जाती है। जब आमने सामने बात होती है तो सच और झूठ वो फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आखिर एक तरह से ये आपका माइंड साइंस है, एक तरह से आपका ये फेस एक्सप्रेशन है। आपको पता चलता है कि जो है ना एक बंदा कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। लेकिन अगर जब फेस टू फेस बात नहीं होती, क्योंकि फेस टू फेस ये होता है दोनों विक्टिम आमने सामने होते हैं, वो सही तरीके से बताते हैं क्या है। लिहाजा अब जब थर्ड पार्टी पे ये बात जाती है, जो थर्ड पार्टी जो है वो कंफ्यूज करती है आपको, वो जब कंफ्यूज करती है तो ज़ाहिर बात है आपकी वो जब भी कोई भी बात आपकी पब्लिकली जब आपकी फैलती है तो वो हमेशा जो है आपको प्रॉब्लम का शिकार बनाएगी, ना कि आपके मसले सॉल्व करेंगी। मसलों को सॉल्व जो किया जाता है वो घर के अंदर बैठ के किया जाता है। पहले घर से हर चीज़, जैसे कि हम कहते हैं हमारी पहली दर्सगाह जो है घर है, हमारी पहली दर्सगाह जो घर है वहीं से हम सब कुछ सीख के फिर अपने स्कूल में हम बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं। फिर बच्चा स्कूल से प्राइमरी क्लास से हायर क्लास, सेकेंडरी क्लास से हायर क्लास जाता है, फिर हायर क्लास से वो यूनिवर्सिटी वगैरह तक जाता है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है। जब तक आप अपने आप को ही सही तरीके से सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तब तक अपने आप को ही आप जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल को एडजस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके मसले का हल नहीं निकलेगा। आप हर कोई जो है समझ बूझ रखता है, हर कोई जो है अक्ल रखता है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने सबको ही बेवकूफ़ बनाया हो, इतनी थोड़ी बहुत तो सभी के पास अक्ल होती है। बेवकूफ़ी वो अपने हाथों से होता है, वो किसी के बनने से बेवकूफ़ नहीं बनता। लिहाजा अब बात ये कि अगर बहुत ज़्यादा किसी पे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार जो हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम की शिकार हो रही है, यानी कि बात चली जा रही है मारा मारी पे और वो कत्लो गारत पे, तो फिर ज़ाहिरी बात है आपने तब भी कोई यूट्यूब या पब्लिकली आपने अपनी शोर नहीं मचाना होता, तब आपको थोड़ा सा लॉ का सहारा लेना होता है, या तो उस चीज़ से दूर हो जाना चाहिए। वो चीज़ से दूर हो जाएंगे, आप किनारा कर लेंगे तो उससे काफ़ी आपको महसूस अपने अंदर जो है ना बहुत चीज़ें जो है ना अच्छी और गुड वाइब से महसूस होगी, जो आपकी फीलिंग्स अच्छी रहेंगी। तो यानी कि ये ये ऐसा टॉपिक है जो आजकल बहुत ज़्यादा इन हो गया, जिसकी वजह से जो है कहती हूँ 100 बातें होती हैं, हर किसी के साथ मसले होते हैं, हर किसी के साथ परेशानी होती है। मैं अगर कह रही मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, हम रहते हैं खुश, क्योंकि तकलीफ़ें हर किसी के साथ हैं, मेरे साथ भी परेशानियाँ हैं, लेकिन ये हमने सॉल्व करना है, ये हमने ख़ुद अपने आप से सॉल्व करना है। हमें ख़ुद फाइटर बनना है, हमें ख़ुद अपने मसलों का हल निकालना है। कोई हमारे मसले हल नहीं कर सकता, कोई हमारी परेशानी हल नहीं कर सकता। अगर हम दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे तो कभी भी जो है उस मसले का हल नहीं निकलेगा। सबकी बात सुनो, सबकी सुनो, ठीक है, सुननी सबकी चाहिए, ओपिनियन सबकी लेनी चाहिए, सजेशन सबकी लेनी चाहिए, लेकिन अक्ल अपनी इस्तेमाल करनी चाहिए कि हमें पॉजिटिव जो रास्ता है हमें कौन सा चुनना है। तो बस यही मेरे कहने का एक मकसद है कि अपनी सेल्फ़ केयर में जो है आपने ये ज़रूर लाना है कि आपने अपनी विल पावर को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है, आपने किस तरह से अपने आप को जो है मजबूत करना है और किस तरह से अपनी रास्ता निकालना है। इसके अलावा इंशाल्लाह और भी टॉपिक पर बहस करेंगे। ये बहुत एक लंबी एक गुफ्तगू है जो चलती रहती है, लेकिन बस मैं सिर्फ एक ये बताना चाह रही थी कि आपकी जो मेंटली हेल्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो उसका मसले का हल यही है कि आप दूसरों पे जो है अपने आप को
पब्लिकली लाने से बेहतर है कि लाएं, अच्छी चीज़ों पे लेकर आएँ जो आपके साथ जो यानी कि आप जो आपके स्किल्स हैं, जो आपकी इंटेलिजेंसी है, जो आपकी टैलेंट है, जो आपका मयार है, आप उसको शो करें, आप उसको दिखाएं, उसको लेकर आए, दुनिया को दिखाएं कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। ये जो घरेलू बातें होती हैं इससे तमाशे बनते हैं और कुछ नहीं। ऐसी बहुत सी औरतें, ऐसी बहुत से मर्द हैं जिनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन वो मसले ऐसे हल नहीं होते कि आप दूसरों के ऊपर जो हैं डिपेंड हो जाएं। आपने अपने मसले खुद हल करने हैं और अपने ही रास्ता खुद निकालना है। आप जब तक अपना रास्ता खुद नहीं निकालेंगे, आप कोई हेल्प नहीं करेगा। बहुत लोग आपको रास्ता दिखाएंगे, बहुत लोग कोई आपको गलत रास्ता भी दिखाएगा, कोई आपको अच्छा रास्ता भी दिखाएगा, लेकिन अक्ल और आंखें आपने अपनी खोलनी है। तो लिहाजा बस मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि वो बात बिल्कुल कहीं और से और जा रही है। बस ये कहने का मकसद है कि जब भी अपने सेल्फ़ केयर अगर आपको करनी है अपनी, तो अब इन चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखना है कि आपने किस तरह से ख़ुद को लेके चलना है, किस तरह से खाली ब्यूटी फिटनेस इज़ नॉट जस्ट ब्यूटी फिटनेस इज़ सेल्फ़ केयर। सिर्फ ये सेल्फ़ केयर नहीं होता। सेल्फ़ केयर आपकी अपनी इनर की जो ब्यूटी होती है, इंटरनली प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको, और आपके इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको आपने किस तरह से फेस करना है, किस तरह से नेगेटिव थिंग्स से आपको दूर रहना है। और क्या जब आपको लगता है कि आपका माहौल बहुत नेगेटिव हो गया है, अब आप जो है फंस गए हैं अपनी इस माहौल से, तो आप बहुत आहिस्ता 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 से इस चीज़ से निकलें, अपने आप को डाइवर्ट करना शुरू कर दें, अपने माइंड को डाइवर्ट करना शुरू कर दें। आपका माइंड जो है जब तक डाइवर्ट नहीं होगा, डाइवर्ट किस तरह होना है, किसी अच्छी चीज़ों में डाइवर्ट करना शुरू कर दें जो आपको, जिससे खुशी मिलती है, आपको लगे कि इस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, इस चीज़ से आपकी परेशानी दूर हो रही है। उस चीज़ की तरफ अपने दिमाग को जब तक आप डाइवर्ट नहीं करेंगे, आप साइकोलॉजिकल तौर पे जो है आपके जो माइंड है, वो आपका ब्रेन जो है वो सुकून नहीं लेगा। कहते हैं हर चीज़ से बड़ी जो होती है वो सुकून होती है, जो सुकून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। आप चाहे जितनी आपको दौलत दे दो, मैंने ऐसे मालदार लोग भी देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो एक खुशी नहीं है, वो एक सुकून नहीं है जो होती है। सुकून इंसान के इधर से आती है, इधर से आती है। आपका सुकून आपके पूरी पर्सनैलिटी को जो है चेंज कर देता है, अच्छा कर लेता है, आपकी फीलिंग्स अच्छी होती हैं। आपने अपने लाइफ स्टाइल को इस तरह चेंज करना है कि अल्लाह ने आपको बहुत प्यारी ज़िंदगी दी हुई है, बहुत प्यारी ज़िंदगी दी है। ये ज़िंदगी ऐसी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि हमें अल्लाह ने बहुत सारे मकसद दिए हैं करने के लिए। हमारे पास इतना एम है, इतने मकसद हैं हमारे, इतने हम खुद को मोटिवेट जब तक नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम एक ही बात को रबड़ की तरह खींचेंगे, वो चीज़ हमारी कभी भी सॉल्व नहीं होगी, कभी भी वो मसले का हल नहीं निकलेगा। हम लाख कोशिश कर लें, होना वही होता है जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। जो अल्लाह चाहता है वही होता है। हमें उसी चीज़ पे राज़ी खुशी हो जाना चाहिए। आपको नहीं पता मैं किस स्टेप से गुज़री हूँ, मैं किस मरहले से गुज़र के यहाँ तक पहुँची हूँ, दूसरे लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, ये एक वही जानता है जिसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही होती। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मसले का हल निकालना चाहिए, प्रॉब्लम्स का हल निकालना चाहिए कि हमने ऐसी कहाँ पर कौन सी गलती की है, कहाँ से वो की है। हर इंसान के साथ मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसको सॉल्व करना वो हमारा मसला है, वो हमारा काम है, वो हमारी फ़ाइट है, हमें ही सब फेस करना है। थोड़ा सा दिल और दिमाग को एक्टिव रख के, स्ट्रॉन्ग बना के, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, तो हम बहुत सारे चीज़ों से हम बच के रह सकते हैं। बस यही चीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कोशिश करें, जितना भी बड़ा मसला है, जितना छोटा मसला है, उस सब को जो है पहले घर में सॉल्व करना शुरू करें।
घर से स्टेप लेना शुरू करें। आपकी जो पहली दरसगाह है वो आपके घर है, आपका पहले मसले का हल है आपका घर है। आप अपने घर को पहले नॉर्मलाइज़ करें, अपने घर के लोगों को नॉर्मलाइज़ करें, फिर कहीं जाके बाहर आप अपनी एक मिसाल बनाएं, ना कि पब्लिकली अपने प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करना शुरू कर दें। कोई आपके मसले हल नहीं करेगा, कोई आपकी परेशानी हल नहीं करेगा, आपने ख़ुद अपनी परेशानी हल करनी। आपके पेरेंट्स हैं तो उन्होंने मसले हल करने। तो बस आपने जो है हिम्मत नहीं हारनी, अपने मेंटल हेल्थ को जो है आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। आपने मेंटल है जो इलनेस से है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं और आपकी सारी जो है ना थकन दूर हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे जो भी मुझसे जिसने बात करनी है, पर्सनली बात करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी डिटेल अपनी दी है। जिनको मुझसे कांटेक्ट करना है, जिनको मुझसे कंसल्टेशन लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल मौजूद है, आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ एक क्लिक करने की देर है और आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं। अगर मैं ना हूँ तो ये कि आपकी जो चीज़ें हैं, बातें हैं, जो आपका मैसेज है वो मुझ तक ज़रूर पहुँच जाएगा। लेकिन आखिर में मैं फिर यही बात कहूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी, हर चीज़ को ख़ुद फेस करना है, परेशानियों का हल आप ख़ुद निकाल सकते हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और मेरी बात को आप इंशाल्लाह ज़रूर उसको अमल करेंगे उस पर। अल्लाह आप सबकी परेशानियाँ दूर करें, सारे मसले हल करें। अल्लाह में सबको कामयाबी और खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला सबको सेहतयाबी अता फ़रमाए। जो बीमार है अल्लाह उसको सेहत दे, और जो इस दुनिया से चले गए उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।